हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। अभी तक हम लोग सॉल्यूशंस का 17 लेक्चर तक आइडियल और नॉन आइडियल में पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन समाप्त कर लिए हैं। और आपको इन तीनों का एग्जाम्पल भी याद रखना है, क्योंकि एग्जाम्पल आपको बोर्ड में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अच्छे अच्छे कंपटीशन IIT तक पूछा गया है ना, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। और आइडियल का एग्जाम्पल आप देखेंगे सेम ग्रुप से लिया गया है, जैसे आप हेक्सेन तो एल्केन ग्रुप से है, हेप्टेन ले लिया गया है, कोई भी ले सकते हैं आप। और आप पॉजिटिव डेविएशन में देखेंगे ज़रा, है ना, अल्कोहल लिया गया। नेगेटिव डेविएशन में देखेंगे कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल लिया गया। इन बात करते हैं। आज हम लोग का जो टॉपिक है एज़ोट्रॉप, यानी एज़ोट्रॉपिक का मतलब कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर है ना। जैसे हम वाटर ले रहे हैं एक सोल्यूशन, इसका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है। इथेनॉल आप लेंगे, बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है। दोनों को मैंने मिक्स किया, क्या इन सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है या नहीं? फिक्स हो भी सकता है, नहीं। अगर होगा तो ये एज़ोट्रॉपिक यानी कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर कहलाएंगे, नहीं होगा तो नहीं कहलाएंगे। अब ऐसे ही कोई दो सोल्यूशन को मिक्स करने पर कोई एज़ोटोप नहीं बनेगा, उसका एक अमाउंट होता है जो मैंने इस लेक्चर में आपको बताया है। तो देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, तो अच्छे से देखेंगे आप इस को, है ना। और मैं आपको बीच बीच में जो प्रॉब्लम प्रैक्टिस करा रहा हूँ उस लेक्चर को भी अच्छे से ध्यान दें, क्योंकि थ्योरी कंसेप्ट तो देता है, लेकिन और कंसेप्ट में जो बिल्डअप जो होता है वो न्यूमेरिकल से, इसलिए आप न्यूमेरिकल को ना छोड़े लेक्चर, है ना। तो उसको आप अटेंड करें अच्छे से, और फिर इस चैनल को आप सभी तक शेयर करें, क्योंकि इसका बेनिफिट सभी को हो, है ना। तो चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं, और लाइक करना आप ना भूलें। हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोग देख चुके हैं आइडियल और नॉन आइडियल। नॉन आइडियल में भी हम लोग देख चुके हैं, आपको नेगेटिव डेविएशन हमने देखा। इससे पहले आपको पॉजिटिव डेविएशन भी देखा, है ना। और जो आइडियल और नॉन आइडियल में पॉजिटिव नेगेटिव तीनों का एग्जाम्पल बताया गया। आप उन एग्जाम्पल को अच्छे से देखें, डिफरेंस क्या है। और आप ध्यान से देखेंगे तो पॉजिटिव डेविएशन में आपको अल्कोहल टर्म ज़्यादा मिलेगा, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल। और आप नेगेटिव डेविएशन में जहाँ ध्यान से देखेंगे तो कार्बोक्सिलिक और बाकी कॉमन एग्जाम्पल क्लोरोफॉर्म, आपको ये एसीटोन, तो इस तरह का एग्जाम्पल को ध्यान। आज हम लोग का टॉपिक एज़ोट्रॉपिक, जिसको कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर कहा जाता है। क्या है ये बताएंगे आप, थोड़ा गेस कीजिए। और जैसे कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर आप देख रहे हैं कि वैसे मिक्सचर हम ले जिनका बॉइलिंग जो पॉइंट है वो कांस्टेंट होता है, तो उन सॉल्यूशन को हम कहेंगे एज़ोट्रॉपिक, या सिंपली आप एज़ोट्रॉप भी कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पर वाटर मैंने लिया, जैसे यहाँ ए लिया और बी, मान लेते हैं ए में हम वाटर ले रहे हैं और बी में कोई अदर कंपाउंड, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट तो फिक्स होगा, इसका भी बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होगा। आपको यहाँ तक समझने में, है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर देंगे। तो पहले मैं ए और बी लिया तो उनका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स था। जब मैंने मिक्स करके ये सॉल्यूशन बनाए तो क्या इनका कंफर्म है कि बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होगा कि नहीं फिक्स होगा, है कि नहीं? फिक्स भी हो सकता है। अगर फिक्स होगा तो ऐसे हम सॉल्यूशन को एज़ोट्रॉपिक कहेंगे। अगर फिक्स नहीं होगा बॉइलिंग पॉइंट, है ना, जैसे मान लेते हैं कि ए का 100 बॉइलिंग पॉइंट है, बी का आपको मान लेते हैं 150। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इन सॉल्यूशन का, इन दोनों के सम का बॉइलिंग है या उनके कुछ 100 ही आए, वो कोई मायने नहीं रखता है। बस इनका बॉइलिंग पॉइंट में वेरिएशन नहीं होना चाहिए। अगर हम बॉयल इनको कर रहे हैं ना तो एक कांस्टेंट आना चाहिए। अगर इनका 100 है 150, इनका बॉइलिंग पॉइंट आपका 90 भी आ जाए, तो 90 आ रहा है तो 100 और 150 से क्या है, नीचे है। हो सकता है 200 भी आ सकता है, 100 150 से ज़्यादा भी हो सकता है। मतलब इनका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होना चाहिए। बस कांस्टेंट हो गया तो वैसे सॉल्यूशन को हम ऐसे टॉपिक बोलेंगे। अब इनमें क्या एक फिक्स है, जरा यहाँ देंगे। बॉइलिंग पॉइंट तो यहाँ कांस्टेंट है, और साथ साथ आपका यहाँ पर कुछ है डेफिनेट कॉम्पोजिशन जो आपको बताया गया। जैसे मैं यहाँ पर ए बी को मिक्स किया लिक्विड, तो जितने अमाउंट में अगर हम लिक्विड ले रहे हैं, है ना, जितने अमाउंट में, अगर हम मान लेते हैं कि इस लिक्विड का 5 मोल, दोनों को मिक्स करने के बाद 5 मोल है, तो जब वेपर में जब कन्वर्ट होंगे, किस में कन्वर्ट होंगे, जब वेपर में, तो इनका भी जितना ये लिक्विड, अगर हम 5 मोल ले रहे हैं तो उनका वेपर कंपोजिशन भी क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। देखिए यही लिखा हुआ डेफिनेट कंपोजिशन, मतलब लिक्विड एंड वेपर दोनों इक्वल आना चाहिए, है ना। और बॉइलिंग पॉइंट, बस वैसे सॉल्यूशन को हम कहेंगे एज़ोट्रॉपिक। देखिए दोज सॉल्यूशन हैविंग डेफिनेट कंपोजिशन लिक्विड एंड वेपर एंड बॉइलिंग इज कॉल्ड एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर बोले, या कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, या सिंपली एज़ोट्रॉप। क्लियर?
मतलब आप वैसे दो सोल्यूशन को मैं मिक्स कर रहा हूँ जो उनका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होगा तो एज ए टॉपिक बोलेंगे, नहीं होगा तो नहीं बोलेंगे, है ना। अब इनका बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर आप मैंने दिखाया जैसे 100 और 150 है, तो 90 है, इन दोनों से क्या है, नीचे है, तो इसको हम बोलते हैं आपको मिनिमम बॉइलिंग स्टॉप। क्या बोलेंगे, मिनिमम। अगर हम 200 ले, अगर हम 200 लेंगे तो ये बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इन दोनों से ज़्यादा है तो वो मैक्सिमम। तो इस तरह से दो टाइप्स हो गए, यानी टू टाइप्स ऑफ स्ट्रोक, एक मैक्सिमम बॉइलिंग स्ट्रोक और एक मिनिमम। और मैक्सिमम जो रॉल्स लॉ को आपने पढ़ा है अभी, है ना, जो रॉल्स लॉ आपको बताए थे यहाँ पर नेगेटिव डिवीजन और जो पॉजिटिव डिवीजन की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर देखेंगे द सॉल्यूशन विच शो लार्ज नेगेटिव डिवीजन फ्रॉम रॉल्स लॉ टू फॉर्म क्या करेगा, मैक्सिमम बॉइलिंग स्ट्रोक। यानी अगर लार्ज नेगेटिव डिवीजन अगर यहाँ पर देता है रॉल्स लॉ के थ्रू तो वो कौन सा देगा, मैक्सिमम। क्यों, अगर लार्ज नेगेटिव डिवीजन से होने से क्या यहाँ पर आप देख रहे हैं, ज़रा यहाँ ध्यान दीजिए, आपने पढ़ा है ना, ये टोटल वेपर प्रेशर क्या है, कम है, और इन दोनों को सोल्यूशन से, तो वेपर प्रेशर कब कम आता है, जब कम आने का मतलब क्या है, आप उसको बॉयल कर रहे हैं, वो वेपर में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा है, यानी वो ज़्यादा आप मतलब बॉयल करना पड़ रहा है, मैक्सिमम। तो वही नेगेटिव का मतलब क्या है, यहाँ पर टोटल जो वेपर है कम क्यों आ रहा है, क्योंकि ज़्यादा कम इसलिए आ रहा है कि उनके बीच अट्रैक्शन ज़्यादा है, आपको ज़्यादा बॉइलिंग करना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए ये ध्यान रखना होगा आपको कि लार्ज नेगेटिव डिवीजन वाले जो मैक्सिमम देंगे और जो यहाँ पर लार्ज पॉजिटिव डिवीजन वाले मिनिमम देंगे। अब मैक्सिमम बॉइलिंग स्ट्रोक का एग्जांपल होता है, ये एग्जांपल आपको ध्यान देना है। यहाँ तक आपको क्लियर हो चुकी है मैं क्या बोला, दो सॉल्यूशन को वो मिक्स करना है, वो वॉज द टॉपिक। अब ये नहीं कि कोई भी दो सॉल्यूशन हम इसी तरह रैंडमली मिक्स कर दे और वॉज द टॉप दे, नहीं। उसके लिए आपको मैक्सिमम अगर बॉइलिंग स्ट्रोक चाहिए तो उसके लिए एक एग्जांपल है, कितने अमाउंट में हमें लेंगे सॉल्यूशन को, अमाउंट फिक्स है, अगर उस अमाउंट से इधर से उधर हुआ तो वो एज ड्रॉप नहीं बनेगा, है ना। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एज ड्रॉप कहने का मतलब दो सॉल्यूशन ले रहे हैं, उनके बॉइलिंग पॉइंट से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा। 100 है जैसे ये 150 तो 200 आ गया। अगर मिनिमम कब बोलेंगे, अब आपको याद रखना होगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एज ड्रॉप है लार्ज नेगेटिव वाले देते हैं, मिनिमम देगा आपको लार्ज पॉजिटिव वाले। तो ये ध्यान देंगे। ये एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते हैं। देखिए ये हम लोग का एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, HCl और वाटर। बोलेगा आपको कि आप बताएं कि मैक्सिमम बॉइलिंग स्टॉप का एग्जाम्पल आप बताएं, तो बताते हैं ये HCl वाटर। अब यहाँ HCl कितने परसेंट ले रहे हैं, 20.3%, इससे कम नहीं होना चाहिए, एकदम मेज़र किया गया है। नाइट्रिक एसिड और वाटर ले रहे हैं तो नाइट्रिक एसिड कितना ले रहे हैं, 68%। ये क्वेश्चन आते हैं इसलिए आप याद रखेंगे। अब मिनिमम बॉइलिंग स्टॉप अगर हम बात करेंगे, देखिए द सॉल्यूशन विच शो लार्ज पॉजिटिव डिविजन फ्रॉम रॉल्स लॉ टू फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग स्टॉप। तो ये मिनिमम दे रहा है बॉइलिंग स्टॉप, कहने का मतलब टोटल वेपर प्रेशर ज़्यादा, यानी अब थोड़ा सा भी, है ना, ये टोटल वेपर प्रेशर इनसे आपको ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पर PA और प्लस क्या करेगा यहाँ पर PB, है ना। तो PA और प्लस PB क्या है, तो PA अब क्या मान लेते हैं, वही P0A/X, तो उनसे क्या है आपको ज़्यादा है यहाँ पर, है ना। तो ये आपका मिनिमम बॉइलिंग स्टॉप का एग्जांपल इथेनॉल और वाटर मिक्स। इथेनॉल कितने, 95.3% बाई वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल। तो आपको मेनली रूप से हमें ये याद रखना है, HCl वाटर ये पूछा हुआ है बहुत बार, है ना। आपको जनरली आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि एज़ोटोप कहने का मतलब जब दो सॉल्यूशनों को मैं मिक्स किया तो उनका कांस्टेंट बॉइलिंग आना चाहिए, और वो ऐसे सॉल्यूशन बनाने के लिए कुछ हम कंपोजिशन फिक्स होता है, तो इस कंपोजिशन को फॉलो करेंगे। और यहाँ ये ध्यान देने वाली है कि मैक्सिमम किस ग्राफ के थ्रू जाता है, लार्ज आपको नेगेटिव और मिनिमम लार्ज पॉजिटिव। तो ये यहाँ ध्यान। अब हम लोग का जो टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या है ये हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हम लोग का ये लास्ट टॉपिक में हम लोग एंट्री कर चुके हैं, इसमें 4 पढ़ेंगे, रिलेटिव है, एलिवेशन, डिप्रेशन, है ना। यहाँ पर देखिए ये ऑस्मोटिक, है ना, आपको दिख रहा है यहाँ पर ये रिलेटिव, एलिवेशन, डिप्रेशन, ऑस्मोटिक। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, आप देखते हैं जब हम बॉइलिंग किसी का अगर कोई सोल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाना है, जैसे आपने कभी अंडे को बॉयल किए हैं तो उसमें क्या करते हैं, नमक डाल देते हैं, नमक डालते ही वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बढ़ जाते हैं, है ना। जैसे एक का आपको कंटेनर का 100 डिग्री सेल्सियस बॉयल हो रहा है और एक है 150, अंडा किस में ज़्यादा बॉयल होगा, 150 पर। इसलिए ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग, तो ऐसे से बहुत सारे एग्जांपल। और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, आप सॉल्ट जानते ही हैं,
उसमें नमक ऐड कर देते हैं, उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, लो होता है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पर देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत सारे हैं ब्लड में, जितने सारे जो बायोलॉजिकल वर्क होते हैं लिक्विड का इधर से उधर, है ना, वो सारे ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये सब और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का एक एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं क्या है। जैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, लिक्विड है और इसमें हम क्या डालेंगे यहाँ पर, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। क्या डालेंगे यहाँ पर, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल नहीं होना, यानी कोई सॉल्यूट डालेंगे। जैसे एक वाटर में अगर हम शुगर को ऐड कर रहे हैं, वाटर में शुगर को, तो शुगर चीनी जितना उस वाटर में डिज़ोल्व होगा, उस सॉल्यूशन यानी उस वाटर का मिठास ज़्यादा होगा, है ना। अब ये नहीं डिपेंड है कि चीनी का साइज़ छोटा है या बड़ा है ना, बस इसी पर हम बात करेंगे। तो डिटेल हम बात करेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, है ना। और इसमें एक बार फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ। तो ये सब हम लोग का जो टॉपिक है, एज टॉपिक देख लीजिए, सॉल्यूशन दो को मिक्स किया, हमें याद रखना होगा मैक्सिमम एज ड्रॉप कब देगा, लार्ज। आप ध्यान देंगे यहाँ पर वेपर प्रेशर, ये टोटल है ना, पी नॉट एक से और पी नॉट भी एक, है ना, ये बता रहे थे यहाँ पर ध्यान से अच्छे से। यहाँ पर टोटल का वेपर प्रेशर क्या है, कम है, कम का मतलब एट्रैक्शन ज़्यादा है, इसको ज़्यादा बॉइलिंग होगा, तो इसलिए यहाँ पर नेगेटिव में मैक्सिमम हो रहा है। अब इसका जस्ट उल्टा आप समझ सकते हैं, पॉजिटिव में यहाँ पर क्या होगा, मिनिमम। तो इस तरह का एग्जाम्पल मेनली हमें एज ए टॉपिक का मतलब समझना है कि कोई भी दो लिक्विड को हमने मिक्स किया, दो लिक्विड के यहाँ पर मिक्स करके सोल्यूशन बनाए, वैसे सोल्यूशन जिनका कांस्टेंट बॉइलिंग आ जाए। और ये कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर बनाने के लिए मैंने एग्जांपल दोनों का देखा है, आप पढ़िए। और फिर बहुत सारे आपको प्रॉब्लम सेशन भी होने वाले हैं, प्रॉब्लम प्रैक्टिस, तो इसलिए आप ध्यान रखिए, जुड़े रहे, अपडेट रहे।